गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री श्री गिरी माँ जी की असीम अनुकंपा से श्री कैलाश आश्रम रोहतक का 26वां देव प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव हम मना रहे हैं। उत्सव का अर्थ होता है ईश्वर का प्राप्ति। उत का अर्थ है ईश्वर और सव का अर्थ है प्राप्ति। महोत्सव महा उत्सव जहाँ महान ईश्वर का प्राप्ति हो और महान पुरुषों के द्वारा सर्व सामान्य को भी महान अनुभूति का अनुभव हो जाए तो उसे कहते हैं महोत्सव। इस दिन हमारे श्री कैलाश आश्रम में, जो कि पहले चल कैलाश आश्रम था, परम पूज्य श्री गिरी माँ जी जिस जिस घर में रहती वहीं सत्संग होने लगता। तो जब दशम पीठाधीश्वर जी वहाँ आए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने इस आश्रम का नाम रखा चल कैलाश आश्रम और अचल कैलाश आश्रम बनाने की प्रेरणा दी। जिस भूमि से परम पूज्य श्री माँ जी पुष्प कुंज से शिव कुटीर से रामधाम जिस भूमि से पार होकर जाते, जहाँ पर लोग कूड़ा करकट फेंकते थे, उस भूमि की पुकार महादेव ने सुनी और उसी भूमि को हमने कैलाश आश्रम के लिए चयन किया और यहाँ पर आज कल्प वृक्ष बन गया, जिसकी छाया में बैठकर हम सुख शांति का, परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। जिस मोमबत्ती को परम पूज्य श्री कैलाश आश्रम के अष्टम पीठाधीश्वर जी ने जलाई और परम पूज्य श्री गिरी माँ जी को थमाई, उस मोमबत्ती को श्री गिरी माँ जी ने कई वर्षों तक थामे रखा, सुरक्षित रखा और उस मोमबत्ती को श्री कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर महाराज श्री ने श्री अष्टम पीठाधीश्वर जी के आशीर्वाद से एक लाइट हाउस का रूप दे दिया, जिसकी रोशनी में सभी संसार के दुखों से संतप्त प्राणी अलौकिक रोशनी का अनुभव करते हुए परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो याद आ रहा है वह दिन जब यहाँ पर शिलान्यास हुआ, शोभा यात्रा हुई, देव प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव पर भी बहुत सुंदर शोभा यात्रा हुई। स्थान स्थान से महामंडलेश्वर परम उच्च कोटि के संत एवं ब्राह्मण, विद्वान पंडित ब्राह्मण यहाँ पधारे। सारा मॉडल टाउन संतों से पूर्ण था। कोई किसी के घर ठहरे हुए थे और सभी लोग बहुत श्रद्धा से, तन मन धन से ब्राह्मणों की, संतों की सेवा कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सुंदर हरिहरात्मक यज्ञ हुआ। उससे पूर्व उन्हीं दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा हुई। परम पूज्य श्री स्वामी भागवतानंद जी महाराज ने भागवत पुराण की कथा सुनाई। मैं महान हूँ, यह मेहमान है, परिस्थिति ना टालो, मना स्थिति संभालो, ना रह सकोगे ना रख सकोगे। इस प्रकार बहुत ही सुंदर अमूल्य प्रवचन हमें सुनने को मिले और उसके पश्चात विराट संत सम्मेलन हुआ। वह दिन भुलाया नहीं जा सकता।
सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस महोत्सव में दिन रात सेवा में जुटे रहे। परम पूज्य श्री गिरी माँ जी को तो अपने तन मन की कुछ सुधि ही नहीं थी। बस हर समय उनका यही ध्यान रहता कि यहाँ पर किसी संत महापुरुष को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो परम पूज्य श्री कैलाश दशम पीठाधीश्वर जी द्वारा ब्राह्मणों के साथ नीचे श्री रामेश्वर महादेव की और ऊपर श्री राम मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री दुर्गा माँ, श्री हनुमान जी, श्री भाष्यकार भगवान, परम श्रद्धेय श्री कैलाश अष्टम पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री गरुड़ भगवान जी, श्री श्री गिरी माँ जी और श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बहुत शुद्ध उच्चारण वेद मंत्रों के साथ परम पूज्य श्री कैलाश दशम पीठाधीश्वर जी के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब परम पूज्य श्री गिरी माँ जी श्री राम मंदिर में गए तो ऐसा कहने लगे, मुझे तो श्री राम जी का विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी भुजाएं, पलकें झपकती हुई श्री गिरी माँ जी ने देखी। कैसा सुंदर सलोना स्वरूप भगवान का, तेरे जया सोना और नहीं होना। इस प्रकार भगवान जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो परम पूज्य श्री गिरी माँ जी ने भगवान राम के मानो साक्षात दर्शन किए। इस प्रकार देव प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव से परमात्मा है तो सब जगह, परंतु जिस प्रकार जल भूमि में हर जगह है, पर जहाँ खुदाई की जाती है वहीं जल का दर्शन होता है। इसी प्रकार मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे संस्कार, हमारे परमाणु शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वहाँ पर भगवान का विशेष अनुग्रह रहता है, क्योंकि उस परम विग्रह की वैदिक मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, वह विशेष स्थान बन जाता है। यह नहीं कि परमात्मा अन्यत्र नहीं है, परमात्मा सर्वत्र है, परंतु जिस प्रकार दूध में घी सर्वत्र है, परंतु जो मेहनत करके उसमें से मक्खन निकालकर घी निकाल लेता है उसी को दर्शन होता है। इसी प्रकार हम जब भावपूर्ण भक्तिपूर्ण हृदय से परमात्मा की विशेष अनुग्रह पूर्वक विग्रह की पूजा करते हैं तो हमारे मन में परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह मूर्ति में क्या रखा है, मूर्ति पत्थर की है। नहीं, जो भी भक्त भाव से भगवान की पूजा करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरित मश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो कोई मेरा भक्त पत्ता, पुष्प, फल, जल प्रेम से अर्पण करता है, मैं उसको सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। जब सीता जी ने भवानी की पूजा करी और कहा, हे माँ तुम मेरे सभी मनोरथों को जानती हो, जय 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 जगदम्ब किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जब भावपूर्ण भक्तिपूर्ण हृदय से जानकी जी ने माँ भवानी की पूजा की तो मूर्ति मुस्कुराई, माला हिली और सीता माँ की गोद में आ गई और मूर्ति बोली, सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीते सुनो, हमारी आशीष है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जिस वर को चाहती हो वह वर तुम्हें
मिलेगा। तो इस प्रकार कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। मूर्ति पूजा यदि हम भगवान की मूर्ति को साक्षात विग्रह मानकर उसकी पूजा करते हैं तो भगवान प्रकट होकर उस पूजा को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हमें श्रद्धा भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारा मन शीघ्र अतिशीघ्र एकाग्र होता है और फिर निराकार परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। ओम